नमस्कार दोस्तों, टूल्स गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे मेजरिंग टेप्स और मैं आपको दिखाऊंगा मेजरिंग टेप्स के बहुत सारे फीचर्स, जो फीचर्स आपको एक बढ़िया मेजरिंग टेप सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अच्छे टेप से आप एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट ले पाएंगे और आसानी से मार्किंग कर पाएंगे। इन सभी मेजरिंग टेप्स में अलग अलग फीचर्स हैं जो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, ये सभी मेजरिंग टेप्स मेरे अपने पैसे से खरीदे हुए मेजरिंग टेप्स हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस छोटे वाले मेजरिंग टेप से। ये सबसे कॉमन मेजरिंग टेप है। तो जब हम मार्केट में मेजरिंग टेप खरीदने जाएंगे और हार्डवेयर वाले को कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताते हैं तो हमें वो ये वाला मेजरिंग टेप दिखाएगा। ये सेल्फ रिट्रैक्टिंग मेजरिंग टेप है। तो इसे जब हम बाहर खींचते हैं और जब हम मेजरमेंट करके इसे छोड़ेंगे तो ये वापस केसिंग में चला जाएगा। इस ब्लेड को रोकने के लिए हमें इस तरह से उंगली का इस्तेमाल करना होता है। ये मेजरिंग टेप 3 मीटर तक नाप सकता है, लगभग 9 फुट 10 इंच के आसपास। ये बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप है। ये घर के कामों के लिए और छोटे मोटे कामों के लिए बहुत काम आता है। आगे चलने से पहले एक बार मेजरिंग टेप के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे समझना आसान होगा। सबसे पहले ये फोल्डिंग रूलर जिस पर मार्किंग की गई है, इसे ब्लेड कहते हैं। ये थोड़ा कर्व्ड शेप का होता है। ये कर्व्ड है। कर्व्ड होने से इसको जब हम फैलाते हैं तो ये स्टिफ रहता है और हमें रीडिंग लेना इजी रहता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। इसके एंड पर एक हुक होता है। सभी हुक्स में होल होता है, इसमें नहीं है। ये देखिए, इस तरह का एक होल दिया रहता है, कट दिया रहता है। सभी मेजरिंग टेप के बैक में एक क्लिप दी होती है, जिसे हम इसे बेल्ट में क्लिप कर सकते हैं। और हैंग करने के लिए एक साथ में एक स्ट्रैप भी होता है। कईयों में ये नहीं भी होता है। इस हुक के 2 फंक्शन हैं। एक तो इसे क्लिप करके हम रीडिंग लेते हैं, इसे रीडिंग लेते हुए हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा, ये ब्लेड के एंड को हाउसिंग से बाहर रखता है। अगर ये ना हो तो हमारा ब्लेड हाउसिंग के अंदर चला जाएगा। देखिए, ये जो हुक है ये देखिए 2 या 3 रिबिट से ब्लेड से जुड़ा होता है, पर ये अपने आप को एडजस्ट भी कर सकता है। हुक में और ब्लेड में लगभग हुक की मोटाई की बराबर की प्ले होती है। जो ये पत्ती है, लगभग इतनी मोटाई की ही इसमें प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आपको ऐसा मेजरिंग टेप नहीं खरीदना है। जैसे ये देखिए, मेरा पुराना मेजरिंग टेप है, इसमें ये जाम हो गया है, इसमें प्ले बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई नया भी मिलता है तो इस तरह का मेजरिंग टेप आपको नहीं खरीदना है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा ये प्ले किस लिए दी गई है, और भी हम जानेंगे कैसे मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कई हुक्स का एज सॉ जैसा होता है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर टीथ दांते जैसे बनाए हुए हैं। इससे हम आसानी से स्क्रीबिंग कर सकते हैं। स्क्रीबिंग मतलब हम इससे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगाना है लकड़ी पर, तो हम इसको इस तरह से प्रेस कर कर इस पर एक टेम्परेरी निशान लगा सकते हैं। ये निशान शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पर ये असली में बहुत ही अच्छा निशान लगा है। कई मेजरिंग टेप में ये जो होल दिया रहता है, इससे हम किसी चीज़ को हमें बीच से नापना है, मतलब एंड से नहीं नापना है, तो हम वहाँ पर कील लगाकर वहाँ से मेजरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम उस पॉइंट पे कील लगा देंगे और जब हमें वहाँ से नापना होगा, इस होल में कील को फंसाकर इस तरह से हम वहाँ से मेजरिंग कर सकते हैं। हमें कोई सर्कल बनाना है तो हम इसे सर्कल भी बना सकते हैं। सबसे पहला फीचर जो मेजरिंग टेप खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए वह है मेजरिंग टेप की कैपेसिटी। मतलब मेजरिंग टेप का ब्लेड कई साइज़ में आता है, जैसे कि 3 मीटर, 5 मीटर और 7.5 मीटर। ये आसानी से मिल जाते हैं, जबकि 10 मीटर भी आता है। जितने लेंथ पर आप ज़्यादातर काम करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का मेजरिंग टेप आपको खरीद लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप घर में इस्तेमाल के लिए मेजरिंग टेप खरीदना चाहते हैं तो ये 3 मीटर का मेजरिंग टेप आपके लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा बहुत DIY का काम भी करते हैं तो आप 3 मीटर या 5 मीटर का मेजरिंग टेप भी खरीद सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप वर्कशॉप के लिए एक 7.5 मीटर का मेजरिंग टेप और साइट्स पर काम करने के लिए 5 मीटर या 3.5 मीटर के अलग अलग मेजरिंग टेप्स भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 3 मीटर या 5 मीटर का मेजरिंग टेप खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये छोटे होते हैं, इनका प्राइस भी कम होता है, तो इन्हें रिप्लेस करना भी आसान है। दूसरा, ये छोटे होने की वजह से बल्कि भी नहीं है, ग्रिप में भी आसानी से आ जाते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी मेजरिंग टेप इनमें से खरीद सकते हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो फीचर है मेजरिंग यूनिट या फिर ग्रेजुएशन। मतलब मेजरमेंट मैट्रिक में है या इंपीरियल में। बहुत सारे लोग इंच फिट में काम करना पसंद करते हैं तो कुछ सेंटीमीटर मीटर में। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, इसलिए कंपनीज ने इसका इलाज निकाला है
और एक ही मेजरिंग टेप पर दोनों मेजरिंग यूनिट्स दी होती हैं। ये देखिए, इस तरफ इंच दी है, इंच फुट दिया है, और नीचे की तरफ सेंटीमीटर मीटर वाला स्केल भी इसी पर दिया हुआ है। सारे मेजरिंग टेप आपको इसी तरह के मिलेंगे। ये देखिए, इससे आप दोनों यूनिट्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें भी आप काम करना पसंद करते हैं वो दोनों मेजरिंग यूनिट्स एक ही स्केल पर आपको मिल जाती हैं। देखिए, ड्यूअल मेजरमेंट वाले इंची टेप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हमें इंच में मार्किंग करनी है तो हम बहुत आसानी से इस तरफ मार्किंग कर पाएंगे, पर अगर इस तरफ हमें मैट्रिक में इस्तेमाल करना है तो ये हमें स्केल में अपोजिट तरफ मेजरमेंट आती है। हम इस तरफ मार्किंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और इस तरफ मार्किंग करना आसान होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ मेजरिंग टेप इस तरह के आते हैं जिसमें दोनों तरफ या मतलब सिर्फ एक ही रीडिंग होती है। इसमें आपको मेजरमेंट मार्किंग करना बहुत ही आसान है, आप दोनों तरफ मार्किंग कर सकते हैं। इसका एक इलाज और भी है। ये फ्रीमैन्स का मेजरिंग टेप और आता है जिसमें सामने की तरफ इंपीरियल और मैट्रिक दोनों स्केल दिए होते हैं और बैक साइड में सिर्फ मैट्रिक स्केल दिया गया है। मैट्रिक स्केल वर्ल्ड वाइड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको मैट्रिक स्केल प्रायोरिटी पर भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये स्टैनली का मेजरिंग टेप दिखाया, इस तरह से सेपरेटली आपको मैट्रिक स्केल वाले मेजरिंग टेप मिल जाएंगे, जबकि इंच वाले ढूंढना आपको, इंपीरियल वाले ढूंढना आपको मुश्किल होगा। अब मैं आपको फ्रीमैन्स का एक और बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप दिखाता हूँ, फ्रीमैन्स लीवो। ये मेजरिंग टेप पत्थर लगाने वाले भाइयों के लिए, टाइल्स लगाने वाले भाइयों के लिए बहुत ही काम आने वाला मेजरिंग टेप है। इसमें लेवल इंडिकेटर, स्पिरिट लेवल इनबिल्ट ही दिया है। इसे आप बहुत ही आसानी से, आपको जब बार बार लेवल चेक करना होता है तो इसे बहुत ही आसानी से आप चेक कर पाएंगे। और साथ ही में इसमें बैक साइड में एक एंगल गुणिया भी दिया रखा है। ये एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो आपको गुणिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे स्कार्टिंग वगैरह लगाने के लिए ये बहुत काम आएगा। तो ये एक मेजरिंग टेप बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप है और इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। देखिए, मेजरिंग टेप्स की एक मेजरिंग एक्यूरेसी होती है कि ये मेजरिंग टेप्स कितनी एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं। तो जितने हमारे पास मेजरिंग टेप्स हैं ये क्लास 2 मेजरिंग टेप्स कहलाते हैं। क्लास 2 मेजरिंग टेप्स का मतलब है कि इनमें 10 मीटर में 2.3 mm का एरर हो सकता है, जो लगभग 0.002% बैठता है। और इसमें क्लास 1 मेजरिंग टेप्स भी आते हैं जिनमें 10 मीटर में 1.1 mm का एरर हो सकता है, उनमें लगभग 0.001% का एरर होता है। तो 0.002 और 0.001 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर क्लास 2 मेजरिंग टेप्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये इकोनॉमिकल भी होते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं, जबकि क्लास 1 मेजरिंग टेप्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑनलाइन आपको थोड़े से महंगे भी मिलते हैं। एक और चीज़ इस पर आपको मेजरिंग टेप खरीदते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है मेजरिंग टेप का ब्लेड। हर एक मेजरिंग टेप पर उसके ब्लेड की लेंथ और उसकी चौड़ाई लिखी होती है। जैसे कि 3 मीटर वाले मेजरिंग टेप लगभग 16 mm की चौड़ाई में ही आते हैं। ये देखिए, ये 3 मीटर और 16 mm का ब्लेड दिया है इसमें। उसी तरह से जो ये नेक्सा है इसमें भी 3 मीटर और 16 mm का ही ब्लेड दिया गया है। उसी तरह से 5 मीटर का जो लीवो मेजरिंग टेप है इसमें 5 मीटर और 16 mm का ब्लेड है। जो है हाई वाइड है, ये भी फ्रीमैन्स का ही मेजरिंग टेप है, इसमें 5 मीटर और 19 mm का ब्लेड दिया गया है। फ्रीमैन्स वाले में लिखा नहीं है 5 मीटर का ब्लेड है और इसकी चौड़ाई नहीं लिखी, ये लगभग 20 mm के आसपास का ब्लेड इसमें दिया गया है। वहीं पर ये ट्रिकल कंपनी का एक मेजरिंग टेप है, ये 5 मीटर और इसका जो ब्लेड है ये 25 mm का ब्लेड दिया गया है। इसके बाद फ्रीमैन्स का एक 7.5 मीटर का जो मेजरिंग टेप है इसमें 25 mm का ब्लेड दिया गया है। देखिए, एक और बात, ज़्यादा विड्थ वाले मेजरिंग टेप का स्टैंड आउट भी ज़्यादा होता है। स्टैंड आउट का मतलब होता है कि ब्लेड बिना बेंड हुए कितनी दूरी तक स्टिफ रह सकता है, स्टैंड कर सकता है। जैसे कि ये 25 mm 1 इंच चौड़ाई वाला ब्लेड लगभग 8 फीट तक स्टैंड कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कोई ऊंची चीज़ नापनी हो या कोई बहुत दूर की चीज़ नापनी हो या फिर बीच में कुछ गैप हो और आपको उस तरफ से कुछ नापना हो तो आप एक तरफ खड़े होकर ही आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा, और जब हम इस ब्लेड को रिट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लेड नीचे रगड़ खाते हुए नहीं आता है, जिससे कि ब्लेड के नीचे की तरफ से पेंट नहीं उतरता और इसकी लाइफ बढ़ती है। तो जितना स्टैंड आउट ज़्यादा होगा उतना हमारा मेजरिंग टेप बढ़िया माना जाता है। इसी तरह से जो छोटे मेजरिंग टेप होते हैं इनका स्टैंड आउट, जैसे कि 16 mm का मेजरिंग टेप है, इसका स्टैंड आउट लगभग 4.5 फुट के आसपास रहता है, 4.5 से 5 फुट के आसपास इसका स्टैंड आउट रहता है। उसी प्रकार से 19 से 20 mm वाले मेजरिंग टेप है,
इनका स्टैंड आउट 5 से 6 फुट के आसपास रहता है। तो जितना स्टैंड आउट ज़्यादा होगा उतना आपका मेजरिंग टेप बढ़िया होगा। अब हमें देखना है कि हम अपने मेजरिंग टेप से आसानी से पढ़ सकें और सही तरीके से मार्किंग कर सकें। तो देखिए जो पहला मेजरिंग टेप है इस पर नंबरिंग थोड़ी मोटी मोटी लिखी है और इसकी जो मार्किंग है ये भी थोड़ी सी मोटी है। उसके बाद जो सेकंड मेजरिंग टेप है इसमें देखिए नंबरिंग बारीक है और मार्किंग्स भी बारीक हैं, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा मेजरिंग टेप है जिस पर सिंगल ग्रेजुएशन है, इसमें जैसे कि ये देखिए जैसे 105 सेंटीमीटर की जो मार्किंग है ये ब्लेड के दोनों तरफ है। तो इसके आई हम पे जब पैरेलल लेकर आएंगे और जब हम मार्किंग करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और उसके बाद में ये देखिए जैसे कि ये दूसरा मेजरिंग टेप है जिस पर ड्यूअल ग्रेजुएशन है, इस पर 110 के बाद में 1 2 3 4 5 से शुरू किया हुआ है और जो सिंगल ग्रेजुएशन वाला है उस पर 110 के बाद में 111 112 113। तो इस वाले में एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, हम पढ़ के हमसे गलती होने के चांस कम रहेंगे। तो इसलिए सिंगल ग्रेजुएशन वाला मार्किंग मेजरिंग टेप ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसके बाद ये 1 इंच वाले जो मेजरिंग टेप हैं जिनकी विड्थ 1 इंच है, इन पर रीडिंग्स काफ़ी खुली खुली और काफ़ी बड़ी बड़ी हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा विड्थ का मेजरिंग टेप है उस पर उतनी रीडिंग्स ज़्यादा बढ़िया हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम काफ़ी धूप में काम करते हैं तो हमें इस तरह से पीले कलर का मैट फिनिश वाला मेजरिंग टेप लेना चाहिए। देखिए आपको इस पर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही होंगी, जबकि बाकी सभी पे हमें रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं। यहाँ तक कि जो ये स्टैनली का मेजरिंग टेप है इस पर भी हमें रिफ्लेक्शन दिख रही हैं। इसलिए मैट फिनिश वाला मेजरिंग टेप ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर हम कम रोशनी में काम कर रहे हैं तो हमें वाइट मेजरिंग टेप लेना चाहिए जिससे हम आसानी से पढ़ सकें। तो इस तरह से हम एक अच्छा मेजरिंग टेप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉक एंड ऑटो लॉक वाले मेजरिंग टेप्स के बारे में। पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि इस तरह से पहले हम उंगली से रोकते थे ब्लेड को और कई बार इस तरह से छोड़ते हुए उंगली में चोट लगने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ब्लेड काफ़ी शार्प होता है। ये देखिए प्लास्टिक भी इसने काट रखा है। तो इसकी जगह अब हमारे पास जो नए मेजरिंग टेप्स हैं उनमें इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। पूरा लॉक करने के लिए इस तरह से हम इस बटन को पूरा दबा देंगे तो ये फिक्स हो गया। इसे अनलॉक करने के लिए ये देखिए इस तरह से रिलीज़ करेंगे तो ये पूरा ब्लेड वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से लीवो वाले मेजरिंग टेप में इसका लॉक सिस्टम नीचे दिया गया है, यहाँ पर सामने लेवल दिया गया है। तो जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो इस तरह से हम इस तरह से लॉक कर सकते हैं। इस तरह से ब्लेड को हम रोक सकते हैं और पूरा फिक्स करने के लिए इस तरह से इस बटन को दबा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। रिलीज़ करने के लिए इस तरह बटन दिया गया है। तो ये वाले लॉक वाले मेजरिंग टेप्स यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद में आते हैं ऑटो लॉक वाले मेजरिंग टेप्स। इनमें एक स्टेप और कम है। इनमें जिस तरह से हम ब्लेड को बाहर निकालते हैं तो हमें बटन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही लॉक करता रहता है इस तरह से। और जब हम इसे दबाएंगे तो ये पूरा ब्लेड वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा। ऑटो लॉक वाले मेजरिंग टेप्स सबसे आसान है, बहुत ही बढ़िया है। एक और फीचर जो आपको मेजरिंग टेप्स का बहुत पसंद आने वाला है वो है मेजरिंग टेप से कबर्ड का इनसाइड मेजरमेंट्स लेना। इनसाइड मेजरमेंट्स लेने के लिए हम इस तरह से ब्लेड को बेंड करके मेजरमेंट्स लेते हैं, पर इस तरह से मेजरमेंट लेने में 2-3 mm का एरर आ सकता है। इसके लिए दूसरा तरीका है, इस तरह के टेप्स में बैक साइड में उनकी विड्थ लिखी होती है, जैसे कि इसमें लिखी है 3 इंच या फिर 77 mm। तो जब हम इसे रीडिंग लेंगे तो हम ये विड्थ ऐड कर देंगे। जैसे कि ये शो कर रहा है 28/1/16, इसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे तो ये बन गया 31/1/16। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए ये 31/1/16। तो इससे हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। इस मेजरिंग टेप में जो इसका स्ट्रैप दिया गया है ये ऊपर की तरफ दिया गया है, जिससे हम जब हम इस तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं तो ये बीच में अटकता नहीं है। और इसका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, जिससे बहुत ही आसानी से रीडिंग ली जा सकती है। जबकि
इन दोनों मेजरिंग टेप्स में इनके पीछे की तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रैप दिया गया है, जिसकी वजह से ये टेप ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता है इस तरह से। इसलिए इनसे आपको इनसाइड मेजरमेंट्स सही नहीं मिलेंगी। दूसरा, इस मेजरिंग टेप से भी हमारी रीडिंग सही नहीं आती है, क्योंकि ये बॉटम से 3 इंच विड्थ है, जबकि ये बॉटम से आपकी दीवार के साथ टच ही नहीं होगा, तो इसकी भी मेजरमेंट्स गलत आती हैं। उसी तरह से जो ये हमारा डिजिटल मेजरिंग टेप है, इसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। इसको मैंने पहले ही सेट कर रखा है। ये इसकी विड्थ 3 इंच है, तो ये 3 इंच पहले से ही ऐड करके चलता है। ये देखिए 31/1/16 बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आती है। इसी तरह से स्टैनली के मेजरिंग टेप से भी हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आती है। बस इसमें नीचे इसकी जो विड्थ दिए हुए 3.25 इंच है, जबकि इसका जो स्केल है वो मैट्रिक है, तो 3.25 इंच लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट आएंगी। तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए ये 3 मेजरिंग टेप बहुत बढ़िया है। इनमें से भी इसकी रीडिंग बहुत बढ़िया आती है, सस्ता मेजरिंग टेप है। अब कई मेजरिंग टेप्स में इस तरह का हुक दिया रहता है, इसे डबल हुक बोलते हैं। कई मेजरिंग टेप्स में दोनों तरफ इस तरह से रीडिंग दी जाती है, मेजरमेंट दोनों तरफ है। ये फ्रीमैन्स का नेक्सा का मेजरिंग टेप है। इस हुक की हेल्प से हम इस तरह से दोनों तरफ से मेजरमेंट ले सकते हैं, तो ये इस तरह से बहुत ही कारगर रहता है। इसी तरह से अब कई मेजरिंग टेप में इस तरह का हुक जनरली देने लग गए हैं। ये देखिए, इसका हुक सभी मेजरिंग टेप से बड़ा हुक है। इस हुक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको किसी भी एंगल पर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका टेप फिसलेगा नहीं और निकलेगा नहीं, तो आप बहुत ही आसानी से रीडिंग ले पाएंगे और ये यहाँ से स्लिप नहीं होगा। दूसरा, इस तरह के मेजरिंग टेप से आप अगर किसी अलमारी के नीचे से अगर इस तरह से मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से मेजरिंग टेप लगाएंगे तो अगर थोड़ी सी भी लेंथ ज़्यादा होती है तो हमारा मेजरिंग टेप इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और हम मेजरमेंट्स नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस तरह से ही मेजरिंग टेप फ्रंट साइड से लगाना होता है, और जब इस तरह का हुक होता है तो हम आसानी से मेजरमेंट ले पाते हैं। इसी तरह से अगर हम समझिए कि ये अलमारी का ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर अगर हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे तो हम ये ऊपर की तरफ रहेगा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो मेजरमेंट ऊपर की तरफ दिखाएगा। इस तरह से हम ऊपर से इस तरह से यूज़ करके भी हम मेजरमेंट लेंगे तो हमें नीचे आराम से रीडिंग दिख जाएंगी। तो इसलिए ये हुक बहुत काम आता है। इस तरह का डबल हुक अभी बहुत चलन में आ गए हैं, तो आप इस तरह का मेजरिंग टेप भी ले सकते हैं। इसके बाद कई मेजरिंग टेप्स पर 16 इंच 32 इंच अलग से हाईलाइट किया रहता है, और 19 3/16 और 38 3/8 पर भी डायमंड का निशान होता है। ये देखिए 16 इंच को अलग से हाईलाइट किया गया है, उसके बाद 32 इंच को अलग से हाईलाइट किया गया है। इसी तरह से देखिए 64 इंच को अलग से हाईलाइट किया गया है। ये देखिए 19 3/16 38 3/8 ये अलग से हाईलाइट किए गए हैं। ये आपके तब काम आते हैं जब आप प्लाईबोर्ड के साथ काम करते हैं, और ज़्यादातर हम 8x4 के प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें उसके कई हिस्से बनाने हैं, जैसे 4 हिस्से बनाने हैं तो नॉर्मल 24 इंच हो गए, पर अगर हमें 5 हिस्से करने हैं तो 19 3 पर निशान दिए हुए हैं डायमंड के, 19 पर दिया है, 38 पर दिया है, और आगे भी इसी तरह दिए गए हैं। और अगर हमें 6 हिस्से करने हैं तो 16 और 32 48 और 64 पर भी इसी तरह से निशान दिए गए। तो अगर आपको इस तरह का मेजरिंग टेप चाहिए जिस पर अलग अलग निशान दिए हैं, तो आप इस तरह का मेजरिंग टेप भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिजिटल मेजरिंग टेप। कई बार टेप की गलती नहीं होती, हम गलत जगह से रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग गलत हो जाती है। इस मेजरिंग टेप में इस तरह की गलती नहीं होगी। इसमें आपकी रीडिंग ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसे लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों तरह के आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें mm, इंच और फ्रैक्शन में भी रीडिंग आती है। इस टेप पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसे तसल्ली से चेक करेंगे। ये देखिए, इसे पहले हमें लॉक दबाना होता है और इस तरह से ये देखिए अब ये फ्रैक्शन में रीडिंग दिखा रही है, और यहाँ पर कितना हुआ है, लगभग 27/6। ये देखिए हम इस तरह से इसको, ये देखिए 27/6। इसे हम इंच में भी बदल सकते हैं, 10/7/8। पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, ये 10.8 इंच है ये। तो ये मेजरिंग टेप बहुत ही बढ़िया है।
हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्हें अलग अलग तरह की रीडिंग देखने में थोड़ी परेशानी होती है। और भी कई तरह के मेजरिंग टेप आते हैं जो बहुत ही रेयर मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक हुक वाला मेजरिंग टेप मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, और ऑनलाइन बहुत ही महंगा आता है। लेज़र वाला मेजरिंग टेप ये काफ़ी महंगे आते हैं, और अगर आप लोगों का बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो उसका भी मैं वीडियो आगे लेकर आऊँगा। आइए अब इसे समराइज़ करते हैं। प्राइस भी काफ़ी मैटर करता है, तो मैं आपको सारे मेजरिंग टेप प्राइस के साथ बताता हूँ। तो जो मैंने सबसे पहले मेजरिंग टेप दिखाया था आपको, ये लगभग 30-40 रुपये का आता है और काफ़ी सिंपल मेजरिंग टेप है। इसके बाद 3 मीटर में ही ये मेजरिंग टेप है, ये लॉक के साथ आता है, ये भी बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप है। ये लगभग 60 रुपये का मैंने ख़रीदा था, तो आपको 50-60 रुपये की रेंज में ये मिल जाएगा। ये ऑफलाइन मार्केट से मैंने ख़रीदा था। इसके बाद जो ये नेक्सा मेजरिंग टेप था, जिसमें दोनों तरफ रीडिंग है और लॉक भी है, ये 100 रुपये की रेंज में आता है। ये हाई वाइड वाला भी है, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया हुक दिया गया है। ये भी काफ़ी बढ़िया मेजरिंग टेप है और इसमें रिबिट भी काफ़ी अच्छी दी गई है, पर इसमें लॉक सिस्टम नहीं है। ये मुझे 100 रुपये में मिला था। इसके बाद स्टैनली वाले मेजरिंग टेप का मुझे प्राइस ध्यान नहीं है, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो लियो वाला फ्रीमैन्स का मेजरिंग टेप है, ये 120 रुपये का मेजरिंग टेप आता है। फ्रीमैन्स के मेजरिंग टेप्स में एक खास बात और है कि ये लाइफ टाइम वारंटी देते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए। जो ये ऑटो लॉक वाला मेजरिंग टेप है और जिसका कि स्टैंड आउट सबसे ज़्यादा है, ये मेजरिंग टेप सिर्फ 120 रुपये का आता है। ये मेजरिंग टेप बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप लगेगा। इसके बाद फ्रीमैन्स का 7.5 मीटर का मेजरिंग टेप, ये 180 रुपये से 200 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया मेजरिंग टेप है। इसके बाद ये डिजिटल मेजरिंग टेप, जो कि एक पाउच के साथ भी आता है, इसे आप बेल्ट में फिक्स भी कर सकते हैं। ये आपको लगभग 1700 से 1900 रुपये के रेंज के बीच में आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और टूल्स गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हों इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं ऐसी टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।